अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आज हम लोगों ने पेज नंबर 39 पढ़ना है। पेज नंबर 39 पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड HCF। आप लोगों ने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना देखा था, लेकिन आज हम लोगों ने डिवीजन मेथड से करना है। आपके पास ये वाला क्वेश्चन है 12 एंड 20। तो आप लोगों ने जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर रखना है और छोटे से आपने डिवाइड करना है। 20 आपका अंदर आ जाएगा और 12 से आप डिवाइड करेंगे। तो 12 वन ज़ा 12 होता है। आपको डिवीजन तो करनी आती है, तो आपने या 20 लाना है 20 से छोटा। तो ये देखें 12 आ गया, 12 टू ज़ा 24 हो जाता है, तो वो इससे बड़ा हो जाता है। तो बस हम 20 पे स्टॉप कर देंगे, 12 पे स्टॉप कर देंगे। अब 20 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। अब आपने अगेन यहाँ पे डिवीजन का साइन डालना है। इस तरीके से आप लोगों ने साइंस डाले। अब आपने अंदर वो वाला नंबर रखना है जो आपने ऊपर वाला बाहर लिया हुआ था। ऊपर बाहर आपका 12 आया था, तो आपने वो वाला 12 अंदर रख दिया। अब आपने यहाँ पे 8 बचा, तो 8 से कर देना। 8 वन ज़ा 8। आपने ये तब तक करते रहना है जब तक आपका नीचे 0 नहीं आ जाता। अब आपने 12 में से 8 माइनस किया तो 4 बच गया। अब आपने अंदर क्या रखना है, अंदर आपने 4 से ऊपर वाला क्या था, 8 था। बाहर हमने 8 लिया था, तो 8 आ जाएगा। 12 हम ऑलरेडी अंदर ले चुके हैं, हम उससे नीचे 8 है तो 8 आ जाएगा। अब 4 टू ज़ा 8, देखें यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपका HCF क्या आएगा, 4। जो आपकी लास्ट जिस पे एंड हो जाता है ना, मतलब ख़त्म हो जाता है, लास्ट डिवीजन पे आपका जो बाहर का नंबर होता है 4, वो आपका HCF होता है। अब यहाँ पे आपका 4 क्यों HCF है, क्योंकि देखिए 4 के टेबल पे आपने बाहर वाले नंबर्स में देखना है कि 4 के टेबल पे 8 भी डिवाइड हो जाता है और 12 भी डिवाइड हो जाता है। इस वजह से आपका ये 4 आ गया कि ये 4 इन टेबल्स पे 4 के टेबल्स पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम 12 ले लेते हैं, लेकिन देखें 12 के टेबल पे ना 8 जा सकता ना 4 जा सकता। 8 ले लेते, 8 के टेबल पे भी नहीं ये डिवाइड होते थे। तो 4 HCF इसलिए होगा क्योंकि 4 के टेबल पे आपका 8 भी जाता है और 12 भी जाता है। इस वजह से 4 आपका HCF होगा। इसी तरह से आपके बाकी सारे हैं। अब ये आप डी वाले देखें, डी में आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें से पहले आप कोई से भी 2 नंबर्स को कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। पहले 2 नंबर्स को कर लें, पहले 2 नंबर्स को करके 48 आप अंदर रखेंगे और 30 से करेंगे, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करने के बाद जो आपका लास्ट में नंबर बचेगा ना, जैसे इसका लास्ट में 4 बचा था, उसके लास्ट में जो बच जाएगा, फिर उस नंबर के साथ आप नेक्स्ट वाले जो आपका तीसरा नंबर होगा उसके साथ आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द पेयर डेट आर को प्राइम्स। को प्राइम का मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। आप लोगों ने पहले इनके दोनों जो नंबर्स हैं इनके आप लोगों ने देखना है कि ये किस किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन आता है तो वो आपके पास को प्राइम होगा। अगर एक से ज़्यादा नंबर्स कॉमन आते हैं तो वो को प्राइम नहीं होगा। तो इसमें आपके पास सिर्फ 5 एंड 9 और 2 एंड 17 ही आपके पास को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक नंबर सेम आता है, बाकी सब में 2 नंबर्स कॉमन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास है 1 वाला, आरिफ बॉट 40 चॉकलेट बार्स एंड 60 मार्शमेलोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। आरिफ ने जो है 40 चॉकलेट बार्स ख़रीदी हैं और 60 मार्शमेलोज ख़रीदी हैं अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बर्थडे पे। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, आपने बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है टू हुम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली। तो इसके लिए आप लोगों ने पीछे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, आपने उसी मेथड से ही करनी है। पेज नंबर 37 के ऊपर आपको ये एग्जांपल दी हुई है। 12 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट वाइड, ये वाली ये सेम इसी मेथड से आपने की। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है आपके पास लीस्ट मैक्सिमम, इस तरह की मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट वाले करवाए हुए हैं कि वो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। अब ये मैक्सिमम ये आपके पास कीवर्ड होगा, तो आपने क्या करना है, सो वी विल फाइंड HCF ऑफ 40 एंड 60 बाय फाइंडिंग देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आपने पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, किसके 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं 40 और 60। तो आपने पहले 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वो आपको करने आते हैं और आपने 60 के कर लिया। अब नेक्स्ट आपने नीचे लिख देना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। क्या आया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आपने 60 के लिखे तो आपके पास 60 क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ कॉमन वाले जो आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। तो अब हम नीचे आप लिख देंगे HCF ऑफ 40 एंड 60 इज़, क्या क्या कॉमन आया था आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन आया था, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 20 स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसी तरह ये सारे इसी मेथड से आपके ये होंगे। ये देयर आर 2 पीसीज ऑफ रिबन्स, इसमें भी आपने 75 का और 90 का आपने पहले वो
प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उनके प्राइम फैक्टर्स नीचे लिख के फिर उनमें देखना है कि जो कॉमन आएंगे उन कॉमन को ला के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका एच सी सारे आपके इसी मेथड से ही होंगे। या आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे उनके आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फिर उनके नीचे लिख के कॉमन लेना है, कॉमन लेके फिर आपने उनका एच सी एफ निकाल लेना है।